दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि एनिमल किंगडम में हमेशा ऐसा होता है, क्योंकि जो ताकतवर जानवर होते हैं वो अपने से कमजोर जानवर पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लेते हैं। और अगर वो कमजोर जानवर सतर्क रहेंगे और अपने आसपास शिकार को भांप पाएंगे तो शायद उनकी जान बच सकती है। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ऐसे नज़ारा दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप कहेंगे कि एनिमल किंगडम में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि कभी नाव पर सवारी होती है तो कभी सवारी पर नाव, यानी कि कभी ताकतवर जानवर कमजोर जानवर पर भारी पड़ता है तो कभी कमजोर जानवर ताकतवर जानवर पर भारी पड़ जाता है। और ऐसा हमेशा एनिमल किंगडम में चलता रहता है। और आज हम आपको जो नज़ारे दिखाएंगे उसे देखकर आप कहेंगे कि सारा खेल दिमाग का है। अगर हम वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी दिमाग का इस्तेमाल करें तो अपनी जान बचा पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। वाइल्ड बीस्ट वर्सेस लायन। दोस्तों, हमारे इस वीडियो की शुरुआत होती है जंगल का राजा कहलाने वाले शेर और वाइल्ड बीस्ट से, जो कि एक जंगली जानवर है। हालांकि शेर हमेशा ही अपने शिकार के लिए जाना जाता है, लेकिन कभी कभी वो जिस शिकार को कमजोर समझ लेता है असल में वो ताकतवर निकलता है। और ऐसा ही कुछ इस शेर के साथ भी होता है। दरअसल वो वाइल्ड बीस्ट को काफी हद तक कमजोर समझ लेता है और अचानक उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई देखकर आप दंग रह जाएंगे, जहां वाइल्ड बीस्ट लगातार इस शेर को अपनी सींग से उठाकर पटक रहा है। हालांकि मुसीबत तो तब और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है जब शेर वाइल्ड बीस्ट पर अटैक करने के बाद खुद लगातार मार खाता दिखाई देता है। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि शेर से ज्यादा ताकतवर ये वाइल्ड बीस्ट है, जो खुद को एक बेहतर और ताकतवर जानवर साबित कर चुका है। और जीत भी इसमें वाइल्ड बीस्ट की होती है और शेर दुम दबाकर भागता नजर आता है। और अंत में जो आपको देखने को मिलेगा वो वाकई में हैरान करने वाला है। देखिए, जैसे ही शेर इससे पीछा छुड़ाकर भागता है वैसे ही वाइल्ड बीस्ट भी दूसरी ओर भागता है और फिर से शेर इसके पीछे आ जाता है। और वाइल्ड बीस्ट को आगे भी 2 शेर मिलते हैं, लेकिन वो इतनी बेहतर जंप लगाता है कि कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। ज़ेब्रा वर्सेस क्रोकोडाइल। एक तरफ था जंगल का शेर तो दूसरी तरफ है पानी का राजा यानी मगरमच्छ, जो सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाता है। और तालाब और नदियों में इनका खूब रुतबा बना रहता है। कोई भी जानवर जब पानी पीने आता है तो ये उन पर अटैक करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं और उसे खा लेते हैं। ये उनके लिए सबसे अच्छी बात होती है कि कोई भी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आता है, कि कोई भी जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आएगा और क्रोकोडाइल का खाना बन जाएगा। और ऐसा ही कुछ इस ज़ेब्रा के साथ भी होता है। दरअसल ये ज़ेब्रा पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब में आता है और थोड़ा सा ही पानी पीता है कि क्रोकोडाइल उसकी टांगों को जकड़ लेता है। हालांकि ज़ेब्रा का पैर बुरी तरह घायल हो चुका होता है और उसमें से काफी ज्यादा खून बहने लगता है। क्रोकोडाइल की पकड़ काफी मजबूत होती है और ज़ेब्रा लगातार खुद को छुड़ाने की पूरी जद्दोजहद में होता है। लेकिन अंत में ज़ेब्रा खुद को मगरमच्छ के मुंह से बचा ही लेता है, क्योंकि वो एक झटके के साथ ही मगरमच्छ के जबड़ों पर लात मार देता है, जिससे मगरमच्छ की पकड़ ढीली हो जाती है और ये वहां से भाग निकलता है। माउंटेन गोट एस्केप्स स्नो लेपर्ड। आपने पहाड़ियों पर रहने वाली बकरियों को तो देखा ही होगा कि वो किस तरह से पहाड़ियों पर चढ़कर घास चरती हुई नजर आती हैं। आपको बता दें कि इनमें खासियत ये होती है कि इनके पैर काफी मजबूत होते हैं और ये पहाड़ियों पर आसानी से चढ़ सकती हैं। लेकिन स्नो लेपर्ड यानी कि जो बर्फ में रहने वाले तेंदुए होते हैं वो इनका हमेशा शिकार करने की ताक में होते हैं। कई बार तो ये बकरियां इनका शिकार भी बन जाती हैं, लेकिन पहाड़ियों पर इन तेंदुओं को चढ़ने में काफी दिक्कतें आती हैं और इसके मुकाबले बकरियां पहाड़ियों पर काफी आसानी से चढ़ उतर सकती हैं। हालांकि जब ये बकरी इस तेंदुए को अपने आसपास आता हुआ देखती है तो वो वहां से भाग निकलती है। तेंदुआ उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन वो बकरियां बेहद रफ्तार में निकल जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पहाड़ पर बकरियों के लिए यहाँ चलना आसान होता है, लेकिन तेंदुआ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तेंदुआ यहाँ से सीधा निकला तो वो सीधे खाई में जाकर गिरेगा। इम्पला एस्केप्स क्रोकोडाइल। अब हमारी अगली क्लिप काफी मजेदार होने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इम्पाला यहाँ तालाब में पानी पीने आता है और जाहिर सी बात है कि यहाँ इस इम्पाला का इंतजार मगरमच्छ कर रहा है।
जैसे ही ये इम्पाला पानी पी रहा होता है, वैसे ही कुछ सेकंड बाद मगरमच्छ इस पर अटैक कर देता है। लेकिन वो सतर्क रहता है और कुछ इस तरीके से झटके के साथ काफी दूर जा खड़ा होता है। और बेचारा मगरमच्छ इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इम्पाला पहले से काफी सतर्क था और वो जानता था कि आसपास कोई ना कोई मगरमच्छ उसे अपना शिकार बनाने के लिए तैयार होगा, जैसा कि हमेशा होता ही है। हमारे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मगरमच्छ इम्पाला पर अटैक कर रहा है, लेकिन वो झटके के साथ वहां से खुद को बचा लेता है। आपको बता दें कि इम्पाला हिरण की तरह दिखने वाला एक जानवर है और ये काफी फुर्तीला माना जाता है। और हमारी तीसरी वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ ने तो इस इम्पाला के पैर को ही पकड़ लिया है, लेकिन ये भी हार मानने वाला नहीं था। इसने भी खुद को बचा ही लिया है। इन्हें अब लगता है कि मगरमच्छ को मात देने की आदत हो गई है, या फिर मगरमच्छ सावधानी से शिकार नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए ना। रैबिट एस्केप्स। दोस्तों, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि बाज अपने शिकार के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि वो दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेते हैं। वहीं अगर खरगोश की बात करें तो खरगोश अपनी रफ्तार के लिए काफी फुर्तीले जानवर के तौर पर माना जाता है। लेकिन अब इन दोनों की जब टक्कर हो जाए तो क्या हो, वो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। दरअसल जैसे ही ये बाज इस खरगोश पर झपट्टा मारता है, वैसे ही यह खरगोश कुछ इस अंदाज में कई फीट ऊपर कूदकर वापस भागने लगता है। ये नजारा देखिए, वाकई काफी हैरान कर देने वाला है। इस खरगोश के अंदर काफी शातिर दिमाग है, क्योंकि वो ऐसा नहीं करता और भागता रहता तो शायद ये बाज अब तक उसे अपना शिकार बना चुका होता। लेकिन ये ठीक उसी वक्त ऊपर की ओर जाता है और जब ये बाज उस पर अटैक करता है तो वहीं दूसरी वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह खरगोश भाग रहा है। उसके पीछे कई सारे कुत्ते दौड़ रहे हैं, लेकिन इस खरगोश की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये कई सारे कुत्ते इसे पकड़ ही नहीं सकते। हालांकि खरगोश कभी भी सीधा नहीं भागते, वो हमेशा जिगजैग, आगे पीछे, इधर उधर दाएं बाएं करके भागकर अपने शिकार का ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसमें वो कामयाब भी होते हैं। जिराफ वर्सेस लॉयन। अब अंत में हम आपको सबसे लंबी गर्दन वाले जानवर यानी जिराफ और शेर की लड़ाई से रूबरू करवाते हैं। वैसे शेर हमेशा ही ऐसे जानवरों में गिने जाते हैं जो निडर होकर किसी पर भी अटैक कर देते हैं, चाहे वो छोटा जानवर हो या बड़ा वजनदार जानवर हो या फिर हल्का हो। वो हर तरह के जानवर पर अटैक करते हैं और इस बार उनका अटैक जिराफ पर था। हालांकि जिराफ भी कुछ कम नहीं है। बेशक वो धीरे दौड़ता है, अपनी लंबी टांगों की वजह से वो खुद को बचाने में बिल्कुल सक्षम होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि कुछ दूर दौड़ते हुए यह शेर उसके पैरों पर अटैक करता है, लेकिन जिराफ अपने पैरों से उस शेर को दूर फेंक देता है। ऐसे ही करके वो खुद को बचा भी लेता है। हालांकि जिराफ के पैर उसे शिकार से बचाने में मदद करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, लेकिन ये जिराफ इस शेर की ये हालत करता है कि अब ये शेर कभी भी जिराफों को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि ये जिराफ शेर को ऐसी दुहाती लात मारता है कि शेर बेचारा पेड़ से जा टकराता है। वैसे दोस्तों, इन जानवरों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने खुद की रक्षा करते हुए अपने शिकार से खुद को बचाया? और ये वाकई काबिले तारीफ है। इस पर आप जो भी कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। शुक्रिया।